हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से 1-on-1 मैच से हुई, जहाँ पर हमें जॉन मॉक्सली टोमोहिरो इशिई को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी हार्ड हिटिंग मैच था, जहां पर इस मैच के अंदर इशिई और मॉक्सली इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और इस मैच में इन दोनों रेसलर्स की स्ट्राइकिंग सुनकर ऐसा लग रहा था कि अपना पूरा फोर्स लगाकर एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, जिससे किसी भी पॉइंट पर कोई भी सुपरस्टार इस मैच से नॉकआउट हो सकता है। लेकिन कई बार इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इशिई के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था, जो देखकर एक टाइम के लिए एडी किंगस्टन यहाँ पर आ गए, जो कि इशिई की तरफ से रिंग साइड पर खड़े रहे, जिससे इस मैच के अंदर बीसीसी इंटरफेयर ना कर पाए। और इसके बाद भी ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला है, जहां पर इस मैच में मूव्स तो काफी जबरदस्त नहीं थे, लेकिन आखिरकार जॉन मॉक्सली को भी यहाँ पर इशिई को हराने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि उन पर 4 बार अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाना पड़ा और तब जाकर इशिई हारे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच मूव्स के लिए नहीं बल्कि स्ट्राइकिंग फेस्ट के लिए काफी जबरदस्त मैच था। पर मॉक्सली के मैच जीतने के बाद यहाँ पर एडी किंगस्टन मॉक्सली की तरफ देखकर कह रहे थे कि मॉक्सली को अपने मैचेस जीतने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की जरूरत नहीं है। पर एडी किंगस्टन को इग्नोर कर जॉन मॉक्सली सीधा सीधा बैकस्टेज चले गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू का केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे का पूरा मैच हमारे चैनल के ऊपर आ चुका है। और अगर आपने हमारे चैनल की इलीट प्लस मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो आप एज ए मेंबर उस मैच को हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और ये पूरा मैच देखने का सेफेस्ट वे है, जिससे कि हमारे चैनल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर केनी ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे ये पूरा मैच देख सकते हैं। और AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर या फिर ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले वहां पर मिलती है। जो बातें मुझे आपको बतानी थी, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर AEW के फुल मैचेस चेकआउट करना मत भूलना। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में एडम कोल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जो कि यहाँ पर आकर कुछ कहने वाले थे। पर इतने में यहाँ पर MJF आ गए और एडम कोल से बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को लगता है कि एडम कोल और MJF आगे चलकर टैग टीम के अंदर काम करने वाले हैं, तो इससे पहले इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि एडम कोल और MJF एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे और अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे तो आगे चलकर टैग टीम टूर्नामेंट के अंदर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही, और यहाँ पर MJF ने एडम कोल और उनकी टैग टीम के लिए एक टी-शर्ट भी बनवाया था, जो देखकर एडम कोल तो नाराज थे, पूरे MJF के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में जॉन मॉक्सली पर चिल्लाती हुई दिखाई दी, क्योंकि वो जॉन मॉक्सली पर काफी गुस्सा थी कि मॉक्सली अपने दोस्त एडी किंगस्टन को छोड़कर आ गए हैं। पर यहाँ पर मॉक्सली ने बात करते हुए कहा कि एडी किंगस्टन कह रहे हैं कि मॉक्सली को अपने मैचेस जीतने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की जरूरत है और इससे मॉक्सली काफी गुस्सा है। जो बातें मॉक्सली कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए और फिर एक बार इन दोनों के बीच में बहस शुरू हुई, जहाँ पर एडी किंगस्टन कह रहे थे कि एडी किंगस्टन ने जॉन मॉक्सली के पूरे करियर के अंदर उनका साथ दिया है, पर मॉक्सली क्लूडियो के लिए एडी को छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर गुस्से में मॉक्सली ने कहा कि एडी किंगस्टन ने मॉक्सली का साथ 10 साल पहले दिया था और वो कोई मैटर नहीं करता, जो कहकर गुस्से में मॉक्सली यहाँ चले गए। और रेने पैकेट यहाँ पर पूरा माहौल शांत करने में लगी हुई थी, जहाँ पर आखिरकार रेने पैकेट भी एडी किंगस्टन पर ही चिल्लाई और रेने पैकेट ने एडी किंगस्टन से कहा कि एडी किंगस्टन को अपनी चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी। और ये कहकर रेने पैकेट यहाँ चली गई, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे एडी किंगस्टन क्या करते हैं, क्योंकि माना कि रेने पैकेट अच्छी है, लेकिन कितना भी हो जाए आखिरकार जॉन मॉक्सली का ही साथ देंगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी, कीथ ली और एल्हिजो डेल वाइकिंगो एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर डेनियल गार्सिया और 2.0 को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर सभी 6 सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और इस मैच में सभी सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया है। और एक टाइम के लिए AEW ने इस
इस मैच के अंदर हम फैंस के साथ काफी अच्छा खेला क्योंकि एलएजी डुएल वाइकिंगो ने एक टाइम पर एक्सीडेंटली कीथ ली पर अटैक कर दिया, जो देखकर गुस्से में कीथ ली ने एलएजी डुएल वाइकिंगो को उठा लिया, जो देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली कीथ ली एलएजी डुएल वाइकिंगो पर अटैक कर अपना हील टर्न कर सकते हैं, और उन्होंने वाइकिंगो को उठाकर 2 पॉइंट ऊपर ही फेंक दिया, जिससे यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि कीथ ली अपना हील टर्न नहीं करने वाले। लेकिन एईडब्ल्यू ने यहाँ पर टीज किया और आखिरकार अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में कीथ ली ने 2 पॉइंट ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर इस मैच के अंदर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले द एलीट ने यहाँ पर एक ओपन चैलेंज थ्रो किया था, पर इतने में यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गए जो कि हैंगमैन पेज से बातें कर रही थी और मैट जैक्सन यहाँ पर ओपन चैलेंज थ्रो कर रहे थे, पर यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने द एलीट का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए हैंगमैन पेज कह रहे थे कि उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ मैच करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो साथ में रहकर एक 12 मैन टैग टीम मैच कर सकते हैं। पर डार्क ऑर्डर ने कहा कि डार्क ऑर्डर यहाँ पर हैंगमैन पेज से बातें करने के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए आई है, क्योंकि हैंगमैन पेज ने जब उन्हें डार्क ऑर्डर की जरूरत थी तब उनका इस्तेमाल किया, और अब जब उन्हें द एलीट मिल चुकी है तो हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर को भूल गए हैं। इसीलिए डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज को एक सबक सिखाने के लिए आने वाली है। जो बातें कहकर डार्क ऑर्डर यहाँ चली गई तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब पहली बार हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं तो इस मैच के अंदर क्या होता है। जिसके बाद हमें रेने पैकेट में बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि पहली बार जेरिको और स्टिंग को एक मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल करने का मौका मिलने वाला है, और यहाँ पर जेरिको स्टिंग के साथ फाइनली अपना स्कोर सेटल करने वाले हैं और सैमी गेवेरा डार्बी के साथ जो बातें क्रिस जेरिको कह रहे थे। पर सैमी को देखकर नहीं लग रहा था कि सैमी यहाँ पर मैच रसल करने के लिए टोटली रेडी है, पर आखिरकार मेन इवेंट में मैच सेट था और देखने के लिए मजा आता है कि मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट डार्क ऑर्डर को फेस करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर इस मैच के अंदर यंग बक्स तो एज यूजुअल रेसल कर रहे थे और वो डार्क ऑर्डर पर तगड़ा अटैक कर ही रहे थे, पर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के ऊपर हाथ उठाने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन डार्क ऑर्डर नहीं, जो देखकर एक टाइम के लिए यंग बक्स भी इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज पर चिल्लाए और बक्स ने हैंगमैन पेज को इस मैच के अंदर रसल करने के लिए कहा, और डार्क ऑर्डर ने भी हैंगमैन पेज पर एक स्लैप लगाई, जिससे कि हैंगमैन पेज भी गुस्सा हो गए और पेज ने भी इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर लग रहा था कि शायद पेज और डार्क ऑर्डर अब ये दोनों सेम पेज पर नहीं है, पर मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ इस मैच के लिए सीमित होगा। और इस मैच के अंदर द एलीट और डार्क ऑर्डर की परफॉर्मेंस तो बढ़िया थी ही, पर इतनी भी बढ़िया नहीं थी कि वो द एलीट को हरा पाए, और फाइनली इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज ने जॉन सिल्वर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर द एलीट के लिए ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज जॉन सिल्वर पर अटैक करने के लिए उन्हें सॉरी भी कह रहे थे, पर तभी पीछे से ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने आकर द एलीट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और गाइस फॉर अ सरप्राइज डार्क ऑर्डर यहाँ पर द एलीट की मदद किए बगैर यहाँ से चली गई, और ये देखकर हैंगमैन पेज काफी सरप्राइज थे कि डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज की मदद नहीं की, और ये देखकर लग रहा है कि फाइनली डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज सेपरेट हो चुके हैं। पर यहाँ पर द एलीट की मदद करने के लिए एडी किंगस्टन आ गए, पर वो इनफ नहीं थे, और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने द एलीट और एडी किंगस्टन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और फाइनली यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट इनकी फ्यूड वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए जॉन मॉक्सली ने द एलीट को यहाँ पर ब्लड एंड गट्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बीसीसी वर्सेस द एलीट इस राइवलरी का फाइनल स्टॉप कैसा होता है। पर सच में मैं यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज था कि डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज का साथ छोड़ दिया है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि एडम कोल बैकस्टेज में एमजेएफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए जो एडम कोल से कह रहे थे कि उन्हें एमजेएफ के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहिए, पर एडम कोल ने कहा कि एडम कोल की चाल है, और एक कहकर एडम कोल एमजेएफ के साथ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर क्राउड से बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय को पता है कि पूरा का पूरा क्राउड जंगल बॉय को हेट कर रहा है, पर जंगल बॉय क्राउड के ऊपर टर्न नहीं हुए, क्राउड जंगल बॉय के ऊपर टर्न हुआ है, और जंगल बॉय ने हुक पर इसीलिए अटैक किया क्योंकि जंगल बॉय दो कंपनियों की वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाए, और हुक अपनी ऐसी चैंपियनशिप लेकर जंगल बॉय के सामने मुस्कुरा रहे थे जो चैंपियनशिप एईडब्ल्यू रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, और ये देखकर जंगल बॉय को काफी गुस्सा आया था, और इसलिए जंगल बॉय ने हुक को टेक डाउन किया और माना कि हुक की चैंपियनशिप एईडब्ल्यू के अंदर कुछ वर्थ नहीं करती, पर उनकी वो चैंपियनशिप हुक के लिए और उनकी फैमिली के लिए काफी प्रेस्टिजियस है, इसलिए जंगल बॉय हुक से उनकी वो चैंपियनशिप लेने वाले है। जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर हुक आ गए, जिन्हें देखकर जंगल बॉय जैक पेरी यहाँ से भाग गए, और बैकस्टेज में जंगल बॉय अपने कार के अंदर बैठकर अरीना छोड़कर चले गए, जहां पर हुक जंगल बॉय का पीछा तो कर रहे थे, पर आखिरकार जंगल बॉय भागने में कामयाब रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी जंगल हुक के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिलने वाला था, जहां पर रूबी सो एक 1-on-1 मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस कर रही थी, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर रूबी का अपोनेंट एक लोकल स्टार था, जहां इस मैच के अंदर रूबी सो ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और कोहे के एक स्क्वाश मैच के अंदर रूबी सो ने उस लोकल स्टार को हरा दिया, और फाइनली यहाँ पर माइक लेकर
बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि इस वीक उनका मैच ओरिजिनली डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ होने वाला था, पर ब्रिट बेकर भी अपने बॉयफ्रेंड एडम कोल की तरह इल थी, इसलिए वो डायनामाइट शो पर नहीं आ पाए। पर इसके बावजूद भी वो AEW ओरिजिनल है, इसलिए उन्हें सेकंड राउंड के अंदर रूबी सोहो के खिलाफ मैच मिल रहा है। और ये देखकर रूबी सोहो काफी सिक है, क्योंकि वो बाहर से आई है, इसलिए उन्हें हर एक राउंड पार करना पड़ रहा है, जबकि ब्रिट बेकर ओरिजिनल है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट सेकंड राउंड के अंदर मैच मिल रहा है। लेकिन रूबी सोहो प्रॉमिस करती है कि सेकंड राउंड मैच के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर किसी भी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं बचेंगी। जो बातें यहाँ पर रूबी सोहो ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे रूबी सोहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर QTV का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए नए जॉनी टीवी यानी कि जॉनी एलिट ने कहा कि फाइनली उन्होंने QTV ज्वाइन कर ली है और अब वो 1 बाय 1 सबको टेक डाउन करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जॉनी टीवी ने QTV ज्वाइन कर ली है तो उनके लिए आगे क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने रैम्पेज, कोलिजन और अगले डायनामाइट शो के लिए काफी सारी चीजें एडवर्टाइज की, जो कौन सी है जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें क्रिस जेरिको और सैमी गवेरा एक टोर्नेडो मैच के अंदर डार्बी आइलैंड और स्टिंग को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में ही स्टिंग और क्रिस जेरिको ने एक दूसरे पर अपने बैट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि इस मैच को शुरू करने के लिए काफी बढ़िया चीज थी। लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको और सैमी गवेरा इन दोनों ने मिलकर स्टिंग और डार्बी आइलैंड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये फाइट करते करते क्राउड में भी गए, जिससे कि हम कह सकते हैं कि गाइस ये टोर्नेडो मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर काफी ब्रूटली अटैक किया है। और गाइस इस मैच के अंदर एक पॉइंट ऐसा आया जब स्टिंग ने रिंग के बाहर 2 टेबल्स लगाए, उस पर सैमी गवेरा को लेटा दिया और डार्बी आइलैंड सैमी गवेरा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर सरप्राइजिंगली दूसरी साइड से स्टिंग खड़े हो गए, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड तो पहले ही शॉक था। पर डार्बी को नीचे उतरने के लिए कहकर स्टिंग ने रिंग के अंदर रखे हुए लैडर के ऊपर से रिंग के बाहर सैमी गवेरा पर टेबल के थ्रू एक स्प्लैश लगा दिया, जो कि इस मैच की एक काफी जबरदस्त मोमेंट थी। और इस पॉइंट पर दिस इज ऑसम और फाइट फॉलोअर के भी चांस लग रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त होगा। लेकिन रिंग के अंदर क्रिस जेरिको डार्बी पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और जेरिको ने डार्बी आइलैंड पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। पर इतने में स्टिंग ने रिंग के अंदर आकर जेरिको पर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगा दिया, पर फिर भी जेरिको किक आउट कर पाए और जेरिको ने यहाँ पर स्टिंग पर वॉल्स ऑफ जेरिको लगा दिया। पर स्टिंग ने अपने फ्लॉयड बैट लेकर जेरिको के सिर पर अटैक कर दिया और वॉल्स ऑफ जेरिको से निकलकर स्टिंग ने क्रिस जेरिको पर अपना सबमिशन स्कॉर्पियन डेथ लॉक लगा दिया। और गाइस आज तक पेन मेकर जेरिको अनडिफीटेड था, पर सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर जेरिको ने टैप आउट कर दिया है, जिससे कि स्टिंग ने पेन मेकर क्रिस जेरिको को हरा दिया है। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वो हुआ है जो कि मैंने कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?